दोस्तों इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया था कि जो आज बाजार में हुआ, आज जो ये उछाल, जो ये तेजी देखने को मिली है, ये जिनको बेचना है उनके लिए बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि अब मार्केट में कुछ बायर खड़े हो जाएंगे इस तेजी को देखकर। और जो गिरावट होती है ना, शार्प फॉल जो होता है, उसमें इस तरीके की तेजी आती है बीच बीच में, ताकि बायर पैदा हो मार्केट में और वो सौदा खरीदे, जिसको बेचना है वो इजीली बेच पाए। क्योंकि हर दिन अगर गिरावट होगी तो खरीदार बिल्कुल गायब हो जाएगा। जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि डिमांड सप्लाई में इस समय डिमांड बिल्कुल है नहीं और सप्लाई बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मार्केट में पैनिक क्रिएट हो रहा है, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। लेकिन आज काफी सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जो खरीदने के लिए तैयार हो गए होंगे। दोस्तों बड़ा भयंकर डेटा आया आज FII इसका, हिल जाओगे सुनकर। आपको अगर लग रहा है कि बाजार आज बहुत अच्छा करके गया तेजी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कहते हुए मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, बीते कुछ दिनों की सबसे बड़ी सेलिंग देखने को मिली आज FII की। यानी कि जैसे ही सामने बायर खड़ा हुआ, जी खोल के जी भर के बेचा है FII ने। क्या आपने सोचा था कि आज ऐसा हो सकता है? मैं आपको डेटा बताता हूं। 8,132 करोड़ की FII ने सेलिंग करी है। अगर आपको यह सुनिए ओवरऑल क्या हुआ है आज, ये तो नेट लेवल पे है, यानी कि 2 रुपए का खरीदा, 1 रुपए का बेचा, नेट आ गया 1 रुपए। ये तो नेट हो गया 8,132 करोड़ की सेलिंग का। ओवरऑल पता है कितना बेचा आज FII ने? 21,926 करोड़ का। यानी इतना माल उन्होंने मार्केट में ड्रॉप कर दिया और बायर खड़ा था सामने आज। रेगुलर बेसिस पे मैं आपके साथ FII का डेटा शेयर करता हूं, और नेट लेवल पे नहीं, ओवरऑल लेवल पे करता हूं। ओवरऑल पे 15,000, 13,000, 14,000 करोड़ का डेटा आता है, और नेट लेवल पे 4,000, 5,000 करोड़ का डेटा आता है। आज नेट लेवल पे 8,132 करोड़ की सेलिंग का फिगर आया है। ओवरऑल 22,000 करोड़ की सेलिंग हुई है, जिसके सामने FII ने 13,794 करोड़ की बाइंग भी करी, और नेट आ गया 8,132 करोड़ की सेलिंग का फिगर। अब DII पे आते हैं। ये तो लगातार खरीद ही रहे हैं, जितना FII बेचते हैं उतना खरीदने की कोशिश करते हैं। बीते कुछ दिनों में FII जितना बेच रहे हैं उससे ज्यादा ही खरीद रहे हैं DII, कम नहीं खरीद रहे। लेकिन मार्केट गिर रहा था, पता है क्यों? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हिला हुआ था। आज क्या हुआ? सुबह सुबह DII ने खरीदा होगा, FII ने सेलिंग नहीं, सुबह सुबह FII ने भी उठाया होगा माल थोड़ा बहुत। रिटेल कैटेगरी ने जैसे ही उछाल देखा, थोड़ा बहुत बायर सामने आ गया होगा, उसके बाद डंप करना FII ने माल को करा शुरू, जिसके चलते मैं आपको बता दूं DII का फिगर। FII का तो बता दिया, DII का सुन लीजिए एक बार। DII का नेट लेवल पे 7,901 करोड़ की बाइंग का फिगर आया है। ओवरऑल देखा जाए तो उन्होंने भी दमदार खरीदारी करी है आज। 17,836 करोड़ की बाइंग DII ने करी है दोस्तों, तो भर के खरीदा है आज इन्होंने भी, जिसके सामने 9,935 करोड़ का बेचा है, और नेट फिगर आया 7,901 करोड़ का। तो बीते कुछ दिनों में अगर इसकी बाइंग का फिगर FII की सेलिंग से कम था, लेकिन उसके बावजूद बाजार ऊपर गया। ये बाउंस बैक था दोस्तों, और ये बाउंस बैक ड्यू था जो आ चुका है। तो इस बाउंस बैक को केवल बाउंस बैक ही समझना, मैं दोबारा बोल रहा हूं। और इसके ऊपर आज मैंने 3 वीडियो बनाई है कि ये तेजी टिकाऊ है, ये बाउंस बैक है, और इसमें आपको क्या करना चाहिए। जो कल बेचना चाहते थे उनके लिए मौका था, हल्की करो पोजीशन, एक संग पूरा मत बेचो, हल्की करो। करनी है तो आपको पता चल रहा है आपको 10 तारीख को किसी चीज की पेमेंट करनी है या 25 तारीख को पेमेंट करनी है, पैसा शेयर मार्केट में लगा हुआ है, ऐसे दिन निकालने की कोशिश करो। निकालते कब हो? कल वाले दिन, जैसे जब सब कुछ टूट गया है, भयंकर गिरावट है, तब निकालते हो कि बेच दो बेच दो। जिस दिन मौका दे रहा है बाजार, उस दिन निकाल लो हल्का फुल्का, सिंपल। और अगर आपका व्यू 3 साल का है, 5 साल का है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके की सिचुएशन आएंगी, आपको सहनी पड़ेंगी। अब आ जाता हूं दोस्तों, ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं। पहले FII डेटा तो मैंने शेयर करा। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो एशिया बात करता हूं। एशिया में बाउंस बैक अच्छा देखने को मिला है आज ज्यादातर मार्केट्स में, लेकिन जापान में गिरावट ही थी। लगभग 0.25% आज भी जापान के मार्केट्स में गिरावट देखने को मिली है। निकाई में शंघाई 2.5% ऊपर था, हैंगसेंग लगभग 0.2% ऊपर था, कॉस्पी 1/3% ऊपर था, मलेशिया आधा % नीचे था, ताइवान में लगभग 1.5% की तेजी है। तो आज एशिया पैसिफिक तो तेजी थी। यूरोप पे आते हैं दोस्तों। फिट्सी फ्लैट टू नेगेटिव है, डेक्स 0.5% अप था, कैक 1/3% अप है।
यूरोप यूएस मार्केट्स में आते हैं। डाउ कुछ नहीं कर रहा, 30 पॉइंट ऊपर है। नेस्डेक कुछ नहीं कर रहा, 30 पॉइंट नीचे है। S&P 500 फ्लैट टू नेगेटिव है। रसेल 2000 में तेजी है 1% के करीब की, तो ये अच्छा मूव दे रहा है। तो ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत हैं। अब आ जाते हैं निफ्टी पे। निफ्टी 23,176 पे बंद हुआ है दोस्तों। कोई लेवल शॉर्ट में है नहीं आसपास। नीचे 23,800 का इंपॉर्टेंट लेवल है और ऊपर में 23,350 और 23,600 दो बड़े इंपॉर्टेंट लेवल हैं। 350 के ऊपर अगर बाजार जाए क्लोजिंग दे तो थोड़ा सोचना कि हाँ यार 100-200 पॉइंट्स की तेजी और आ सकती है। अगर बंद हो जाए तो दोबारा तेजी में आ जाना। लेकिन जब तक इन दोनों लेवल के नीचे हैं, आप जो भी उछाल आ रहा है वो बाउंस बैक के लिए यूज होगा और वापस से सेलिंग आएगी। सिंपल इतना ही बोलना चाहूंगा। अब आते हैं स्टॉक्स लेवल पे। एक्शन बड़ा होगा दोस्तों, रिजल्ट सीजन शुरू हो गया है। पहले बताना चाहूंगा आज किसके नंबर्स आए। नेटवर्क 18, शॉपर्स स्टॉप, हैथवे केबल, HDFC, AMC ओपन मार्केट में ही आ गए थे। कल किस किस के नंबर आने वाले हैं उसको डिस्कस करते हैं दोस्तों, क्योंकि अब रिजल्ट सीजन धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। कल कहां इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। HDFC लाइफ इंश्योरेंस, OFSS, L&T टेक्नोलॉजी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, सीएट लिमिटेड, महाराष्ट्र स्कूटर्स, ट्रांसरेल लाइटनिंग, ओरिएंटल होटल, नेल्को, ये नेल्को NELCO वाला है, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक्स हैं दोस्तों जो कल अपने नंबर्स पेश करेगी। बाकी और भी कुछ कंपनियां हैं बट छोटी छोटी कंपनियां जिनके मैं नाम नहीं शेयर कर रहा हूं। तो ये सारे स्टॉक्स पे हमें कल क्लोजली नजर बना के रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी।